राधे राधे, दिस इज प्रीति प्रजापति वंस अगेन वांट्स टू हेल्प यू। सो आज मैं फिर आ गई हूँ। मुझे नहीं पता था यार मेरी वीडियो इतनी पसंद आएगी और तुम लोग मुझे इतना प्यार दोगे, इतने कमेंट्स, इतने थैंक यूज़ जिसके मैं लायक भी नहीं हूँ। लिटरली मैं इस लायक नहीं थी जिस लायक तुमने मुझे इतना थैंक यू सो मच बोला है। और मैं बस अपना बेस्ट देना चाहती हूँ तुम लोगों के लिए, पूरी हेल्प करने के लिए आई हूँ आज मैं। तुम लोगों का कमेंट था कि दीदी प्लीज़ मुझे अपने क्वेश्चंस बता दीजिए जो आपके एग्ज़ाम में आए थे और वो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बताइए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस जो तुम्हारे हिसाब से सीयूईटी के कोर्स पे इम्पोर्टेंट है, और प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ऐसे क्वेश्चंस ज़रूर मिल जाएंगे तुमको अपने एग्ज़ाम में। सो लेट्स स्टार्ट। ये है सैम्पल पेपर। मैं क्वेश्चंस लेके आ गई हूँ। यहाँ पे 200 क्वेश्चंस हैं जिसमें 45 मिनट मिलेंगे करने के लिए। जहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कुछ। दिस पेपर कंसिस्ट ऑफ 50 MCQ, अटेम्प्ट एनी 40 आउट ऑफ 50। 50 MCQ दिए हुए हैं, बट तुम लोगों को अटेम्प्ट कितने करने हैं? 40 अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ठीक है, 40 अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 50। ओके। और नेक्स्ट है करेक्ट आंसर ऑफ मोस्ट। तो मैं समझा देती हूँ पूरा कि करेक्ट आंसर अगर तुम लोगों ने टिक किया तो +5 मार्क्स मिलेंगे, और अगर एक रॉन्ग आंसर कर दिया तो मार्क्स जो है एक माइनस मार्किंग हो जाएगी। और अनआंसर्ड किया और मतलब कि रिव्यू कर दिया तो 0 मार्क्स मिलेंगे। कोई मार्क्स कटेंगे नहीं, ना ही मार्क्स मिलेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है फ्लैजिलेटेड मोटाइल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर कॉल्ड। तो फ्लैजिलेटेड मतलब एक फ्लैजिला मतलब पूंछ, जिससे एक कोई भी बैक्टीरिया है एसेक्सुअल जो रिप्रोड्यूस करता है उसका मूवमेंट होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जूस्पोर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। Across 2 tall plant result in offspring having few drop plant, what would be the genotype of the both parent? तो यहाँ पे हम लोगों को जीनोटाइप पूछा हुआ है कि जीनोटाइप क्या होता है बोथ पेरेंट का। तो देखो हम लोगों ने क्लास 12th में पढ़ा हुआ है, जब हम लोग ऐसे कैपिटल टी और उसके बाद स्मॉल टी ये ऐसे होता है और ये डोमिनेंट होता है। ये कैरेक्टर का मीटिंग कराते हैं, तो यहाँ पे आता है कैपिटल टी और यहाँ पे आता है स्मॉल टी। इन दोनों से रेशियो मिलके अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर एक टेबल बनाया जाए, यहाँ पे ये देखो एक टेबल मैं फॉर्म करती हूँ, कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी। एक टेबल बनाया जाए ऐसे ही रफ वर्क में, तो यहाँ पे आएगा कैपिटल टी, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ पे स्मॉल टी। ओके, तो देखने को मिल रहा है यहाँ पे एक ये है, एक ये है और एक ये है, यानी कि 1:1:2:1 के रेशियो में आ रहा है। ओके, तो ये सब पहले साफ करते हैं। रेशियो आया 1:2:3 1 आया। ओके, तो ये बना हम लोगों का। तो इसका करेक्ट आंसर होता है 1:2 और ऐसे राउंड ऑफ कर दिया जाए तो 1:3 के रेशियो में ये आ जाएगा। ओके, तो इसका सही आंसर है कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। तो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ओपियम किससे ऑब्टेन्ड होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है पेपिवर सोमनीफेरम, कैनाबिस स्टेवा और एरिथ्रोजाइलम कोका धतूरा मेटल। ये सब 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका सही आंसर है पेपिवर सोमनीफेरम। ओपियम एक सब्सटेंस होता है जो ऑब्टेन्ड होता है एक ट्री से जिसका नाम है पेपिवर सोमनीफेरम। ओके, ये क्लास 12th में दिया हुआ है, एक बार देख लेना अच्छे से तो समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज नॉट अ सोर्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लीज। मतलब वो कौन सा बैक्टीरिया है जो एक सोर्स नहीं है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लीज का। ओके, तो इसका ऑप्शन है, तो वो बैक्टीरिया है, पहला तुम लोगों का 4 ऑप्शन दिया हुआ है। वो ऑप्शन पहला है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई,
और दूसरा है एस्कीरिया कोलाई, तीसरा है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस, फोर्थ बैसिलस एमाइलोलिक-फेसिन्स। ओके। तो यहाँ पे ऑप्शंस 4 दिए हुए हैं तुम लोगों को। अब देखना ये है कि सही ऑप्शन क्या है। तो सही ऑप्शन है हम लोगों का एस्कीरिया कोलाई, ये भी दिया हुआ है क्लास 12th में, 12th की बुक में। तो अच्छे से एक बार पढ़ लेना, पता चल जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एमेंसिलिज्म इज अ एसोसिएशन विद 2 स्पीसीज। तो एमेंसिलिज्म एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है हम लोगों को कि वन पीस इज हार्म्ड एंड अदर पीस इज बेनिफिटेड। तो एक पीस को हार्म कर दिया जाता है और अदर को बेनिफिट मिलता है। दूसरा ऑप्शन है वन पीस इज हार्म्ड एंड अदर इज अनअफेक्टेड। तो वन पीस को हार्म किया जाता है और दूसरे को कोई अफेक्ट नहीं किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोगों का वन पीस इज बेनिफिटेड एंड अदर इज अनअफेक्टेड। तो नेक्स्ट ऑप्शन है कि वन स्पीसीज को क्या किया जाता है, बेनिफिट मिलता है और अदर को अनअफेक्टेड होता है, ठीक है। और बोथ स्पीसीज आर हार्म, बोथ स्पीसीज को हार्म किया जाता है। तो इसमें से पूछा है कि कौन सा सही आंसर है, बताओ। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, वन स्पीसीज इज हार्म्ड एंड अदर इज अनअफेक्टेड। ओके, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इन एन एम्ब्रियो सैक द सेल्स दैट डीजनरेटेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन आर। तो एक एम्ब्रियो सैक में जो डीजनरेटेड हो जाते हैं सेल्स फर्टिलाइजेशन के बाद, उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन है सिनर्जिड एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंडोस्पर्म सेल, सिनर्जिड एंड एंटीपोडल एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स। और यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट ऑप्शन हम लोगों का ये दिया हुआ है एग्स एंड एंटीपोडल सेल। तो सही आंसर क्या हो सकता है इसका, क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सिनर्जिड एंड एंटीपोडल। ओके, अपने आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। द प्रमोटर साइड एंड द टर्मिनेटर साइट फॉर द ट्रांसक्रिप्शन आर लोकेटेड एट। तो ये क्वेश्चन हम लोगों के क्लास 12 के बुक में दिया हुआ है। जिसको नहीं पता है एक बार पढ़ लेना अच्छे से। यहाँ पे ऑप्शन हम लोगों को दिया हुआ है 3 डाउन स्ट्रीम एंड 5 अप स्ट्रीम एंड रिस्पेक्टिवली ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। सेकंड ऑप्शन है हम लोगों का कि 5 अप स्ट्रीम एंड 3 डाउन स्ट्रीम एंड रिस्पेक्टिवली ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ऑप्शन नंबर 3 है 5 अप स्ट्रीम एंड, ऑप्शन 4 है 3 डाउन स्ट्रीम एंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 5 अप स्ट्रीम एंड 3 डाउन स्ट्रीम एंड रिस्पेक्टिवली ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक असर्शन रीजन का है। डायरेक्शंस दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है असर्शन रीजन। यहाँ पे कुछ नोट, यहाँ पे असर्शन रीजन के सारे वो दिए हुए हैं। पहला इंस्ट्रक्शन है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ओके, ऑप्शन नंबर 2 है कि बोथ असर्शन एंड रीजन ट्रू बट द रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट असर्शन नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे कुछ। ऑप्शन नंबर 3 असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर 4 असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। ओके, आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। असर्शन हम लोगों को दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है। असर्शन क्या है, हाइब्रिड्स रिजल्ट फ्रॉम अ क्रॉस बिटवीन 2 जेनेटिकली अनलाइक पेरेंट्स। रीजन दिया हुआ है हाइब्रिड विग्रस इज सुपीरियोरिटी ऑफ हाइब्रिड ओवर आइदर ऑफ द पेरेंट्स। ओके, ये सब दिया हुआ है असर्शन रीजन। तो यहाँ पे हम लोगों को ऑप्शन दिए हुए हैं। इन ऑप्शंस में हम लोगों को चूज़ करना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, असर्शन। देखो इसमें असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, अ प्रोटॉक्सिन इज। प्रोटॉक्सिन का क्या मतलब होता है। तो प्रोटॉक्सिन का मतलब क्या होता है
कि ऑप्शन दिए हुए हैं अ प्रिमिटिव टॉक्सिन, पहला ऑप्शन अ प्रिमिटिव टॉक्सिन, दूसरा अ डीनेचुरेटेड टॉक्सिन, तीसरा है अ टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय द प्रोटोजोआ एंड इनएक्टिव टॉक्सिन। ठीक है, ये हम लोगों को ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से हम लोगों को चूज़ करना है कि कौन सा सही है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, इनएक्टिव टॉक्सिन। ठीक है, देखो इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा कि प्रोटॉक्सिन जो होता है वो पहले अपने इनएक्टिव स्टेज में होता है, देन उसके में मॉडिफिकेशन होता है, कुछ मॉडिफिकेशन होता है तब जाके वो अपने एक्टिव स्टेज में आ जाता है। तो प्रोटॉक्सिन इज अ इनएक्टिव स्टेज, यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हाउ मच ऑफ द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज ईटन एंड डाइजेस्टेड बाय द हर्बीवोर्स। तो देखो हम लोगों ने क्लास 12th में पढ़ा हुआ है कि इकोसिस्टम वाले चैप्टर में हम लोगों का पिरामिड बनता है, एक ऐसे करके पिरामिड बनता है जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी करके यहाँ पे पहले तो प्रोड्यूसर्स आ जाते हैं, उसके बाद प्राइमरी प्रोड्यूसर, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी आ जाते हैं। ओके, तो कंज्यूमर भी होते हैं उसमें कुछ, और कुछ डीकम्पोजर भी होते हैं। तो कितना एनर्जी जो होता है वो इकोसिस्टम ट्रांसफर करता है, 10% ट्रांसफर करता है। ओके, तो हम इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्वेश्चन 10% एनर्जी डाइजेस्टेड फ्रॉम द हार्बीवोरस। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेल एसेसरी ग्लैंड। तो ये देखो, ये चैप्टर हम लोगों के क्लास 12th में दिया हुआ है, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन ऐसे करके एक चैप्टर है, उसमें दिया हुआ है। इसमें पूछा है सेमिनल वेसिकल्स, एम्पुला, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोलेटरल ग्लैंड। देखो सेमिनल वेसिकल्स तो होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड भी होता है, बल्बोलेटरल ग्लैंड भी होता है मेल में, लेकिन कौन नहीं होता है यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है। तो जो नहीं होता है उसका आंसर है एम्पुला। बेटा एम्पुला जो होता है ना वो फीमेल में होता है, मेल में नहीं होता है। ओके, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है स्टार्टिंग फ्रॉम द इनर मोस्ट पार्ट द करेक्ट सीक्वेंस इन द ओव्यूल इज। ओके, तो इन एन ओव्यूल इज यहाँ पे पूछा है कि स्टार्टिंग करनी है इनर मोस्ट पार्ट से और करेक्ट सीक्वेंस बताना ओव्यूल का। तो हम लोगों का करेक्ट सीक्वेंस क्या है कि पहले तो हम लोगों का देखो एग बनता है, तो यहाँ देखो 3 जगह पे एग बन रहा है। ठीक है, एम्ब्रियो सैक पहले नहीं बनता है। ओके, उसके बाद हम लोगों का बनता है एम्ब्रियो सैक, एग के बाद हम लोगों का बनता है एम्ब्रियो सैक। यहाँ पे दूसरे नंबर पे एम्ब्रियो सैक कहीं पे नहीं है, यहाँ पे देखो एम्ब्रियो सैक, इस यहाँ पे बना हुआ है एम्ब्रियो सैक, फिर न्यूक्लियस, फिर इंटेगुमेंट। ओके, तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन इज नॉट नाइट्रोजन फिक्सिंग, कौन नाइट्रोजन फिक्सिंग नहीं करता है। ठीक है, 4 ऑप्शन है एनाबिएना, नॉस्टॉक, अजोटोबैक्टर, सूडोमोनास। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और हम लोगों को करेक्ट ऑप्शन चूज करके बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो सूडोमोनास इज द करेक्ट आंसर, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता है, बाकी ये तीनों नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इज अ वेक्टर यूजुअली हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ। तो एंटीबायोटिक एक रेजिस्टेंट जीन होता है, वो किसके सिलेक्शन में हेल्प करता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कॉम्पिटेंट सेल्स, ट्रांसफॉर्म्ड सेल, रिकॉम्बिनेंट सेल और नन ऑफ अबव। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हम लोगों को चूज़ करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 2 जो दिया हुआ है हम लोगों का वो सही है, ट्रांसफॉर्म्ड सेल। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया।
यहाँ पे पूछा हुआ है कि सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी किस में देखा जाता है। तो यहाँ पे यार हम लोग जिसके फेवरेट है, मेरा तो फेवरेट राइस है, वही मतलब अभी आंसर बता दिया। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राइस, मेज़, मैंगो, ग्राउंडनट। तो राइस का जो है हम लोगों का मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी शो होता है हमारी इंडिया में। ओके, ऑल ओवर द इंडिया की बात किया जाए तो। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। In case of a couple where male is having a very low sperm count, which technique will be suitable for the fertilization? तो देखो यहाँ पे हम लोगों का एक चैप्टर है क्लास 12 में, ये वहीं से है कि लो स्पर्म काउंट है अगर मेल का, तो कौन से टेक्निक से इसे हम लोग सुटेबल फर्टिलाइजेशन करवा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे टेक्निक्स के ऑप्शंस दिए हैं हम लोगों को 4। पहला ऑप्शन है इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफ़र, दूसरा ऑप्शन है गैमीट इंट्रा साइटोप्लाज्मिक फैलोपियन ट्रांसफ़र, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इजेक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसका सही आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर 4, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इजेक्शन। ओके, नेक्स्ट हम लोगों का है असर्शन रीज़न वाला क्वेश्चन। तो असर्शन रीज़न के सारे इंस्ट्रक्शन पता हैं, सबसे आ जाते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, असर्शन दिया हुआ है, सिकल सेल एनीमिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। सिकल सेल एनीमिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। इट इज़ कॉज्ड बाय द एडिशन ऑफ डिलीशन ऑफ नाइट्रोजनस बेस इन DNA एंड mRNA। तो ये हम लोगों का रीज़न दिया हुआ है। तो सही आंसर क्या है कि देखो यार, असर्शन तो सही है ओके, कि सिकल सेल एनीमिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, बट रीज़न इज़ नॉट करेक्ट असर्शन का। तो यहाँ पे हम लोगों का ऑप्शन हो जाएगा असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 इज सही है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है हम लोगों का। नंबर 18 कह रहा है कि द केमिकल टेस्ट दैट इज़ यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ टाइफॉइड। कौन सा केमिकल टेस्ट है मतलब टेस्ट है जो हम लोग टाइफॉइड को डिटेक्ट करने के लिए करवाते हैं। तो बताओ, ये तो बहुत सिंपल है, हम लोगों के 12th की बुक में भी दिया हुआ है। तो पहला है एलिजा टेस्ट, दूसरा है ESR टेस्ट, तीसरा है PCR टेस्ट एंड चौथा है विडाल टेस्ट। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका विडाल टेस्ट। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? स्टायर्ड टैंक बायोरिएक्टर्स हैव बीन डिज़ाइन फॉर। स्टायर्ड टैंक बायोरिएक्टर्स किसके लिए डिज़ाइन किया गया है? ऑप्शन है इंश्योरिंग एनाएरोबिक कंडीशन इन अ कल्चर वेसल्स, नेक्स्ट ऑप्शन है हम लोगों का प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, नेक्स्ट ऑप्शन है एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव्स टू प्रोडक्ट, नेक्स्ट ऑप्शन है अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस। तो सही आंसर है इसका अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इकोटोन इज, यहाँ पे पूछा है इकोटोन क्या है, तो हम लोगों को आंसर ऑप्शन दिया हुआ है अ पॉल्यूटेड एरिया, अ बॉटम ऑफ अ लेक, अ जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन टू कम्युनिटीज, अ जोन ऑफ डेवलपिंग कम्युनिटीज। तो इसका सही आंसर है अ जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन टू कम्युनिटीज। सही ऑप्शन नंबर 3 है। ओके, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट सपोर्ट द व्यू दैट इलेबोरेट सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस अपीयर मच लेटर इन द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ओके, यहाँ पे पूछा गया है कि डज नॉट सपोर्ट, वो कौन सा है जो सपोर्ट नहीं कर रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस अपीयर मच लेटर इन द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा ऑप्शन सपोर्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव अ सिंपलर बॉडी डिज़ाइन, नेक्स्ट ऑप्शन है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन लोअर ग्रुप्स, नेक्स्ट ऑप्शन है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन हायर ग्रुप्स ऑर्गेनिज्म, नेक्स्ट ऑप्शन है हम लोगों का ऑप्शन नंबर 4 अ हायर इंसिडेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म एंड वर्टिब्रेट्स। तो
यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं हम लोगों को, और इस चारों ऑप्शंस में हम लोगों को कंपेयर करना है कि कौन से 3 सही हैं और कौन सा एक गलत है। यहाँ पे देखो चूज़ द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन बिलो, तो चूज़ द करेक्ट आंसर करना है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। देखो पहला, दूसरा और चौथा वाला सही है, बाकी तीसरा वाला गलत है। ओके, तो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22, डबल जेड अपॉन जेड डब्ल्यू टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन इन। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है हम लोगों का। प्लेटिपस, स्नेल्स, कॉकरोच एंड पिकॉक किस में देखा जाता है? तो देखो इसका सही आंसर है पिकॉक। पिकॉक में देखा जाता है ये वाला सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मलेरियल फीवर। तो कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है मलेरिया फीवर के लिए? टॉक्सिन जो टॉक्सिक होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है हीमोसाइनिन, दूसरा ऑप्शन है हीमोजोइन, हीमोग्लोबिन, हीमोराइडन। तो यहाँ पे सही आंसर है इसका हीमोजोइन। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Who among the following was awarded the Nobel Prize of the Development of the PCR technique? तो किसको PCR टेक्निक के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है हर्बर्ट बोयर, हरगोविंद खुराना, कैरी मुलिस, अर्थुरा कॉर्नबर्ग। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला हम लोगों का पूछा गया है कि किसको नोबेल प्राइज़ मिला था पीसीआर टेक्निक के लिए, तो नोबेल प्राइज़ मिला था कैरी मुलिस को। ऑप्शन नंबर 3 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 आ गए हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन पे। बाकी नंबर ऑफ क्वेश्चंस बाद में कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, इकोलॉजिकल नीके इज़। तो इकोलॉजिकल नीके पूछा गया हम लोगों को। पहला ऑप्शन है द सरफेस एरिया ऑफ द ओशियन। तो इकोलॉजिकल नीके क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ द ओशन होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हम लोगों को एन इकोलॉजिकल अडेप्टेड जोन। नेक्स्ट ऑप्शन है द फिजिकल पोजीशन एंड फंक्शनल रोल ऑफ अ स्पीसीज विद इन द कम्युनिटी। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्म्ड ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स लिविंग एट अ बॉटम लेक। तो सही आंसर है हम लोगों का ऑप्शन नंबर 3, a physical position and functional role of the species within a community. Okay, so that's all for today. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। और हाँ, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और कमेंट करो यार प्लीज़। मैं तुम्हारे कमेंट्स का आंसर 1 मिनट में, 2 मिनट में, 1 घंटे के अंदर ज़रूर सारे कमेंट्स का आंसर दूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई करना, तुम लोगों से बातें करना, तुम लोगों को बताना, तुम लोगों को इंस्ट्रक्शन देना, तुम्हारी हेल्प करना। सो प्लीज़ इस वीडियो को देख के कमेंट करो, जो भी डाउट्स हैं प्लीज़ क्लियर करो। डाउट्स लेके एग्ज़ाम में मत जाना। ओके, क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है, वही चीज़ें, सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। कैसे जाना है, कैसे सारी प्रिपरेशन करनी है। अभी टाइम है, बहुत कुछ हो सकता है। सो प्लीज़ टाइम वेस्ट ना करो, मुझे कमेंट करो और स्टडी करो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, सबके PYQs और अपने सब्जेक्ट कमेंट करना। मैं तुम लोगों को बता दूंगी जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे तुम लोगों के CUET के लिए। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। मैं अगर तुम्हारे इत्तू से भी काम आ गई ना तो बस मेरा जीवन सफल हो जाना है। सो बस मैं इतना चाहती हूँ कि गलतियाँ मत करो, अपने टाइम को यूटिलाइज़ करो। अभी भी बहुत टाइम है तुम लोगों के पास। अगर टाइम अच्छे से यूटिलाइज़ करोगे, मैनेज करोगे तो तुम लोग क्लियर कर सकते हो। CUET इतना टफ नहीं होता है एग्ज़ाम। ओके, बोर्ड से ही रिलेटेड सारे क्वेश्चन आते हैं। तुम लोगों का सिलेबस जो NCERT है, क्लास 12th है, 11th है, 9th है, 10th है, और पूरी इंग्लिश तो वहीं से आती है और कहीं से नहीं आती। सो प्लीज़, थैंक यू सो मच।